प्राचीन काल से लेकर आज तक हमने अपने शहर और उपनिवेश बनाए हैं, लेकिन ऐसे बहुत से शहर हैं जो समय के साथ बर्बाद हो गए हैं। इस एपिसोड में हम आपको 5 प्राचीन शहर दिखाएंगे जो अप्रत्याशित रूप से बर्बाद हो गए। नौशाबाद, ईरान की सूरज चमकीली धरती के नीचे रहस्यमयी भूमिगत शहर नौशाबेद छिपा हुआ है, जिसे धीमी आवाज में ओया ओइम के नाम से जाना जाता है। सासानिद युग में अंधेरे से तराशा गया, इसके भूल भुलैया जैसे गलियारे और छिपे हुए कक्ष प्राचीन रहस्यों की खामोश सरगोशियों को समेटे हुए हैं। यह भूमिगत अजूबा सासानिद से लेकर काजार तक साम्राज्यों के उत्थान और पतन का मौन साक्षी साहसियों को खोए हुए खजानों और भूली बिसरी ज्ञान की कहानियों के साथ आकर्षित करता है। नौशाबेद के रहस्य गहराइयों में धके प्रकाश की खोज में अपनी छायादार बाहों में दबी कहानियों को उजागर करने की प्रतीक्षा करते हैं। चेट्रोकेटल एक प्राचीन पुरातत्व स्थल है जो अमेरिका के न्यू मैक्सिको में चाको कल्चर नेशनल हिस्टोरिकल पार्क में स्थित एंसेस्ट्रल प्यूब्लोन्स की एक प्राचीन बस्ती के खंडहर है। इसका निर्माण कार्य ईस्वी सन 990 में शुरू हुआ था, मुख्यतः ईस्वी सन 1075 तक पूरा हो गया था। इस जटिल संरचना की योजना लगभग 3 एकड़ में फैली एक डी आकार की संरचना के समान है, जिसमें 400 कमरे हैं और कई बड़े कीवा भी हैं, जिनका उपयोग प्यूब्लोन्स द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों और राजनीतिक बैठकों के लिए किया जाता था, जो अक्सर कचीना विश्वास प्रणाली से जुड़े होते हैं। तेओतिहुआकान, जिसे नाहुआतल भाषा बोलने वाले एज़टेक्स ने नाम दिया था और जिसका अर्थ बड़े ही रहस्यमयी ढंग से देवताओं का जन्मस्थान के रूप में निकलता है, मेक्सिको के वर्तमान क्षेत्र में स्थित प्राचीन मेसोमेरिकी नगर है। तेओतिहुआकान का विकास 4 विशिष्ट क्रमिक चरणों में पहचाना जा सकता है। चरण 1 की शुरुआत लगभग 200 से 100 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय को देर से गठनात्मक युग के रूप में जाना जाता है, जब निवासी तेओतिहुआकान घाटी के बेसिन में स्थित पवित्र स्रोतों के इर्द गिर्द एकत्रित हुए थे। इस भूमि पर जहां कभी देवता जन्मे थे, अब रहस्य और प्राचीन ज्ञान की गुंज है, जिसे खोजने की लालसा आज भी अनेक खोजकर्ताओं के मन में है। तेओतिहुआकान की प्राचीन गलियां और उसके महल इतिहास की उन परतों को समेटे हुए हैं जो अब तक अनखुली है। केरमा, जिसे करमाह भी कहा जाता है, आज के सूडान में नील नदी के तीसरे कटाव के ऊपर डोंगोला रीच में स्थित प्राचीन केरमा साम्राज्य की पूर्व राजधानी और एक पुरातात्विक स्थल है। तीसरे सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य के आसपास उभरा यह साम्राज्य उत्तरी नूबिया के दक्षिणी भाग में सी ग्रुप संस्कृति से संभवतः विकसित हुआ था। अपने चरम पर यह साम्राज्य नील नदी के कई कटावों पर नियंत्रण रखते हुए अपने मिस्र के पड़ोसियों के लगभग बराबर विस्तृत क्षेत्र में फैला था। इस रहस्यमय भूमि पर जहां प्राचीन सभ्यताओं की गुंज अब भी मिट्टी के नीचे दफन है, केरमा के अवशेष एक भूले हुए युग की कहानियां सुनाते हैं। यहाँ के खंडहर एक समृद्ध संस्कृति और शक्तिशाली राज्य की गवाही देते हैं, जिन्होंने एक समय में नील की महान धाराओं को अपने इशारों पर नचाया था। मोंटे डी एकोडी एक प्राचीन पुरातात्विक संरचना है जो सार्डिनिया के सासारी क्षेत्र में फ्लूमेनार्गिया भूमि पर एक पहाड़ी पर स्थित है। इस स्मारक के अध्ययन ने मोंटे डी एकोडी को एक प्राचीन वेदी, एक दर्शनीय मंच, एक सीढ़ीदार पिरामिड या यहाँ तक कि एक प्राचीन स्थापत्यिक जिगुरात के रूप में वर्णित किया है। यह स्थल 2 प्रमुख चरणों में विभाजित है, जिसका प्रारंभिक निर्माण काल लगभग 4000 से 3650 ईसा पूर्व के आसपास है और इसे आमतौर पर ओझीरी से जोड़ा जाता है, जो एक प्राचीन पूर्व नुरागिक शिकारी संग्राहक संस्कृति थी, जिसमें बाद में पशुपालन और कृषि का मिश्रण हुआ। इस रहस्यमय पहाड़ी पर जहां एक बार मानवता ने आसमान को छूने की कोशिश की थी, मोंटे डी एकोडी के प्राचीन अवशेष एक भूले हुए युग के रहस्यों को संजोए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसकी अगली एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक अनोखी कहानी के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।